देखिए, आइडियल गैस इज एनक्लोज इन ए वर्टिकल कंटेनर सपोर्ट्स ए फ्रीली मूविंग पिस्टन ऑफ मास कैपिटल एम। तो आपका ये मास कैपिटल एम का पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन एंड सिलेंडर हैव इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिख रहा है नहीं बोलता तब भी ए ले लेते दोनों का। तो ये गिवन है आपको, व्हेन पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी नॉट एंड प्रेशर इज पी नॉट, ठीक है। नाउ पिस्टन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज रिलीज्ड। तो आपने इसको जरा सा नीचे डिस्टर्ब करके रिलीज कर दिया तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। बोल रहा है assume the container to be completely isolated from surrounding, find out frequency of simple harmonic motion of the piston। तो आपको एडिवेटिक प्रोसेस मानना है, ठीक है। और वो मानते हुए कर दीजिए आप सिंपल वैसे की वैसे। अगर बिल्कुल आपको प्रोसेस पता है, एसएचएम आपने बहुत ध्यान से पढ़ी है, तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब पर एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे। पहले हम एट इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको कई बार इक्विलिब्रियम भी लगानी पड़ती है, फिर उसको आप कैंसिल आउट करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं अपनी डिस्टर्ब स्टेट पर इक्वेशन में। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या था, पी एटीएम ए था प्लस एम जी था, और इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट था, तो पी नॉट इंटू ए हो जाए। इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट इंटू, ठीक है, पी एटीएम इंटू ए प्लस एम जी। बैलेंस कर लिया, सिंपल फोर्स बैलेंसिंग पिस्टन पे एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ऊपर से प्रेशर पी एटीएम लग रहा था, इसका वेट था एम जी, और गैस का प्रेशर का फोर्स कितना था, पी नॉट इंटू ए था, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पे आपने बैलेंस कर लिया। तो समझ रहे होंगे सब मैं क्या करने वाला हूँ। अब क्या करेंगे, नया प्रेशर आपको निकालना होगा उसके लिए, समझ रहे हैं आप। आपको एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करने के लिए नया प्रेशर चाहिए होगा ना बेटा। कम हो गया वॉल्यूम तो प्रेशर बढ़ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो वो प्रेशर कितना हो जाएगा बढ़ के, वो आप लिख सकते हैं कि कहाँ से लिखेंगे, बताइए क्या करूँ। किसी को आइडिया लग रहा है कहाँ से लिखूंगा बढ़ा हुआ प्रेशर। जब आपने दबा दिया पिस्टन को तो वॉल्यूम इसका कम हो गया, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो बढ़ा हुआ प्रेशर मैं कहाँ से लिखूं, बताओ यार। लगना चाहिए, अब इतना पढ़ लिया आपने, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए पहले। कोई बताना चाह रहा है, बताओ। ध्रुव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? एडिवेटिक प्रोसेस से क्या लगाऊं, टेम्परेचर टेम्परेचर कुछ गिवन ही नहीं है बेटा, एडिवेटिक प्रोसेस गिवन है। क्या होता है एडिवेटिक प्रोसेस में, थोड़ी और मेहनत करिए, एग्जाम खत्म होते ही सब लोग थर्मो पे 10 बार करिए कम से कम सारे क्वेश्चन, अपने आप दोबारा स्ट्राइक करने लग जाएंगे, ये होता है। तो आपने कम पढ़ा है, भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है आपकी करे हुए क्वेश्चंस की। आपने बार बार फीलिंग आपकी अटैच नहीं हो पाती है एक दो बार में, ठीक है ना। ये 2 बार भी नहीं करे होंगे आपने भी, एक बार भी शायद करे होंगे, एग्जाम है आप लोगों के। तो आप बार बार करेंगे इसको, 3 बार आपके हैंड से निकल जाता है एडिवेटिक प्रोसेस का डेरिवेशन। तो आपको यहाँ स्ट्राइक करता है कि मैं नया पुराना है आपके पास। वॉल्यूम चेंज आप लिख सकते हैं कैसे भी, क्योंकि एक्स डिस्प्लेस किया है एक्स की टर्म में, ठीक है ना। इनिशियल लेंथ आप मान लो ये एल नॉट है, तो अब एक्स डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने इस पर वॉल्यूम भी लिख लिया इसका। तो आप क्या करेंगे, एडिवेटिक प्रोसेस की क्या कंडीशन है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट बेटा, ठीक है ना। अब आज की बात नहीं भूलेंगे, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप एग्जाम खत्म होते ही इस पे लग जाइए, एक बार सारे क्वेश्चन लगा दीजिए जितने मैं लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाहर नहीं बनते आपके। ये आप बार बार कर लीजिए, ऐसा आपको घूम फिर के कुछ भी आएगा स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। तो पी नॉट वी नॉट गामा इक्वल्स टू पी वी गामा। तब आप वैल्यू रख दीजिए पी नॉट और ए गामा एल नॉट गामा इक्वल टू पी। नया वॉल्यूम कितना आया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहा, एल नॉट माइनस एक्स गामा, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी ए गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्रेशर कितना आ जाएगा आपका, पी नॉट, ये गामा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आपका इधर नीचे ले जाओ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, P इक्वल टू पी नॉट अपॉन 1 - x/L नॉट गामा बन जाएगा। अब इसको ऊपर लिया हो, तो पी नॉट 1 - x/L नॉट माइनस गामा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बोलो, 1 - x/L नॉट माइनस गामा, ठीक है।
तो प्रेशर की वैल्यू कितनी लिख दोगे? अब आपका बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वही वाली बात है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्लाइटली डिस्प्लेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होने वाला है, एल नॉट विल बी मच लार्जर देन एक्स। तो आप बाइनोमियल लगा के इसको आगे ले आएंगे बेटा, ठीक है ना। ये सब आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए सब चीज़ें, तब आपसे वो क्वेश्चन बनेगा जो नया प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा। तो P इक्वल टू पी नॉट वन प्लस गामा एक्स अपॉन, घूम फिर के कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है बट मॉडिफाई होके लगती रहेंगी। यहाँ पर एडिवेटिक प्रोसेस थी, नया प्रेशर निकालना था, वॉल्यूम पता था, तो क्या लगा दिया मैंने, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो प्रेशर कितना आ गया, P इक्वल टू पी नॉट वन प्लस गामा एक्स अपॉन एल नॉट आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप लगा दीजिए, ये रहा पिस्टन आपका, इस पर F इक्वल टू एम ए डिस्टर्ब स्टेट पे लगाएंगे, इसका वेट mg है, गैस का जो प्रेशर होगा, फोर्स होगा, वो इस डायरेक्शन में P इंटू ए, ऊपर से P ATM इंटू ए, यही होगा बेटा, बताइए। mg PA PATM है, तो आपने इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया। अब फोर्स लगा दीजिए, mg प्लस PATM इंटू एरिया माइनस P इंटू ए इक्वल टू M इंटू ए। P की वैल्यू उठा के रख दीजिए, कितना आएगा, mg प्लस PATM इंटू ए माइनस पी नॉट ए वन प्लस गामा एक्स अपॉन एल नॉट इक्वल टू एम ए आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आप इसका इक्वेशन का यूज करेंगे, आपकी इक्विलिब्रियम वाली का बहुत बार देख चुके हैं आप ऐसा। तो पी ए टी एम ए प्लस एम जी माइनस पी नॉट ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, माइनस पी नॉट ए गामा एक्स अपॉन एल नॉट, ठीक है, माइनस पी नॉट ए गामा एक्स अपॉन एल नॉट इक्वल टू एम। अब आप चेक कर सकते हैं बेटा कि अगर ऐसा हो गया है, ठीक है, आप कंपेयर कर लें, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिख रहा है साफ साफ आपको कि ये क्या होने वाली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने वाली है, माइनस पी नॉट, और इसकी जगह एल नॉट भी नहीं पता था आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन था इसमें ना, तो एल नॉट की जगह आप क्या लिख देंगे, आपका वी नॉट वॉल्यूम दे रखा है, क्या वॉल्यूम भी दे रखा है, ए इंटू एल नॉट, तो एल नॉट यहाँ से निकाल लेंगे, तो एल नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन ए आ जाएगा, पी नॉट ए गामा एल नॉट हो गया वी नॉट बाई ए माइनस पी नॉट ए स्क्वायर गामा अपॉन वी नॉट इंटू एम माइनस पी नॉट ए स्क्वायर गामा अपॉन वी नॉट इंटू एम इंटू एक्स। तो आप कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपका ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी नॉट ए स्क्वायर गामा अपॉन मास ऑफ द पिस्टन, कैपिटल एम था स्मॉल एम बराबर है, ध्यान रखना, कैपिटल एम और स्मॉल एम कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपका ओमेगा आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, तो फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई एफ, तो आप 1/2 पाई निकाल दें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा तो आपको ये बताना है, 1/2 पाई अंडर रूट पी नॉट ए स्क्वायर गामा अपॉन एम इंटू वी नॉट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1/2 पाई अंडर रूट पी नॉट ए स्क्वायर गामा अपॉन एम इंटू वी नॉट। तो बेटा कोई डाउट तो नहीं है आपको प्रोसेस में, किस तरह से मैंने, बाकी बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। किसी भी तरह से एस एच एम से और रिलेट कर सकता है, जहाँ पर भी ये बन जाए इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स, तो यहाँ भी बन गया था, ठीक है। 1/2 पाई अंडर रूट पी नॉट गामा ए स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी नॉट, ये आपका आंसर होगा।